वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 6 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर को। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाइथन में स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को। एंड देन हम कंडीशनल या ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स जो कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका हम थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे देखते हैं, देन इसको प्रैक्टिकली सिस्टम पे हम करेंगे। एंड देन फाइनली इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको अभी भी पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है उसको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, वीडियोस नहीं मिल रहे, तो आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पे आप जा सकते हैं या ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के लिए। सबसे पहले टॉपिक हमारा है पाइथन स्टेटमेंट्स। तो पाइथन स्टेटमेंट्स या सिंपली स्टेटमेंट्स पहले भी हमने डिस्कस किया। स्टेटमेंट क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा। और स्टेटमेंट आपका लिखा जाता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करके, जो कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर है, इंटरप्रेटर हो या कंपाइलर हो, उसमें एग्जीक्यूट होता है। तो सिंपल सा है, दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर रिटन यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग रूल्स एंड एग्जीक्यूटेड ऑन पाइथन इंटरप्रेटर। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है एम्प्टी स्टेटमेंट। अब देखिए नाम ही बता रहा है एम्प्टी स्टेटमेंट, यानी कि ये कुछ करेगा नहीं, इसका आपको कुछ मिलेगा नहीं आउटपुट में, लेकिन ये आपका यूज़ होता है अगर हमको कहीं पे पास करना हो डायरेक्टली। हम चाहते हैं कि कोड हम बाद में लिखें, जैसे फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर है, इफ एल्स के अंदर है, तो वहाँ पे हम एम्प्टी स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो इसको नल स्टेटमेंट भी सिंपली कहा जाता है, नल कहें या एम्प्टी स्टेटमेंट कहें। तो इसको हम देते हैं पास कीवर्ड की मदद से। इसको भी हम देखेंगे अपने सिस्टम पे प्रैक्टिकली। देन आपका कोई भी सिंपल स्टेटमेंट, जिसको मैं सिंपली सिंपल स्टेटमेंट ही से मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, या आपका कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है उसमें कोई एक्सप्रेशन हो, कोई वैल्यू असाइन हो, कोई फंक्शन को कॉल किया हो, प्रिंट स्टेटमेंट हो। तो ये आपके सिंपल स्टेटमेंट होते हैं जो आपके नॉर्मली वहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं। देन आपके आ जाते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। देखिए सिंपली टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट किस किस टाइप के हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं? जहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट एक सिंगल स्टेटमेंट या एक हेडर पे डिपेंड करते हैं। जैसे आपका इफ एल्स है, तो इसमें जब तक कंडीशन सही नहीं होगी तो उसके अंदर एग्जीक्यूशन नहीं जाएगा या फ्लो नहीं जाएगा। वैसे आपका लूप है, आगे हम फंक्शन पढ़ेंगे, तो ये सभी हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं। तो सिंपल है, दीज आर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट एक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट। ये सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करते हैं। इट इंक्लूड अ हेडर पार्ट। इसमें हेडर पार्ट होता है, आपने देखा होगा इफ होता है उसमें, उसके बाद कंडीशन होती है, देन कोलन, एंड देन उसके अंदर स्टेटमेंट्स होते हैं। ऐसा लूपिंग में होता है। और ऐसा ही हमने पीछे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा था फंक्शन का भी। तो सिंपली इन सभी को हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो ये तो आपका बेसिक था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कैसा है, यानी कि आपका जो फ्लो है वो किस तरीके से वहाँ पे जा रहा है, एग्जीक्यूट आपका किस तरीके से वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग आपके हैं, मेनली यहाँ पे 4 पार्ट्स यहाँ पे हैं स्टेटमेंट्स के, यानी कि किस तरीके से फ्लो करेंगे। जिसमें सबसे पहले सीक्वेंस आ जाता है। सीक्वेंस आपका क्या है? जब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, यानी कि अगर हम नॉर्मली कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, नॉर्मल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने a = 5 लिखा, देन b = मैंने 2 लिख दिया, देन c = a + b मैंने लिखा, देन मैंने c को सिंपली सम को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस में लाइन बाय लाइन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ये आपके एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो इनको सीक्वेंस स्टेटमेंट कहा जाता है, सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं। देन आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, इस वीडियो में इसी के ऊपर हम टॉप डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली भी देखेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट को। अब देखिए यहाँ पे तो एक लाइन बाय लाइन जा रहा है, एक सीक्वेंस में जा रहा है, लेकिन बीच में हम चाहते हैं कि किसी कंडीशन के बेस पे आपके स्टेटमेंट चलें, तो उन्हीं को हम सिंपली सिलेक्शन स्टेटमेंट कहें, ब्रांचिंग कहें या कंडीशनल स्टेटमेंट कहें, अलग अलग इसके नाम हैं, सब इसी के सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पे देखिए इनको सिलेक्शन स्टेटमेंट कहा जाता है। इसके अंदर इफ है, इफ एल्स है, इसके अलग अलग वेरिएंट जो है, इफ एल्स है या नेस्टेड इफ। एक इफ के अंदर जब दूसरे इफ को हम यूज करते हैं, तो ये आपके सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है। इसमें सिंपली होता क्या है, इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर मैं समझाऊं, आपका प्रोग्राम का फ्लो अगर आ रहा है, वहां पे कोई कंडीशन लगाई, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो एक अलग तरीके के स्टेटमेंट चलते हैं, फॉल्स होती है तो काफी बार अलग तरीके के स्टेटमेंट चलते हैं। कई बार तो हम सिंपल इफ भी यूज करते हैं, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट चलेंगे, वरना सिंपली फ्लो आगे निकल जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे आते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव किसे बोला जाता है? जब बार बार कोई चीज रिपीट हो रही है, यानी कि लूपिंग स्टेटमेंट्स इन्हें कहा जाता है। इसमें आपका फॉर, व्हाइल और फॉर आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई कंडीशन आपकी है, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट चलते हैं, दोबारा कंडीशन आपकी चेक होती है, और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहती है। लेकिन एक बार ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो हमारा जो फ्लो है वो बाहर आ जाता है। तो इनको हम
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम मेन फोकस करेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में, एंड जो हमारे टॉपिक है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे। एंड फाइनली आपका है जंपिंग स्टेटमेंट, जो यहाँ पे आपको जंप करने में हेल्प करता है। जैसे लूपिंग के अंदर आपने देखा होगा, अगर हमको इमीडिएटली कहीं पे किसी कंडीशन के बेस पे ब्रेक करना है लूप को, तो वहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं, और हमको आगे का कोड अगर स्किप करना हो तो वहाँ पे हम कंटिन्यू लगाते हैं। तो इसको भी हम आगे देखेंगे जब हम लूपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आई होप आपको बेसिक यहाँ पे समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम पहले डिस्कस करते हैं आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, देन इनको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे समझेंगे हैं कंडीशनल, सिलेक्शन या ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स को। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, और इसकी डेफिनेशन सिंपल है। दीज आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन। किसी कंडीशन के बेस पे यहाँ पे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसमें देखिए 4 तरीके की वेरिएंट यहाँ पे है, जिसमें सबसे पहले सिंपल इफ आता है। अब सिंपल इफ में सबसे ज़्यादा टाइम इसी में हमको लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हम कंडीशन भी सीखेंगे कि कंडीशन हम किस तरीके से देते हैं। देन बाकी तो केवल यहाँ पे वेरिएंट हमारे हैं। अब देखिए सिंपल इफ में क्या होता है, आपका इफ एक स्टेटमेंट है और ये आपका लोअर केस में ही आता है। देन स्पेस के बाद आपकी एक कंडीशन यहाँ पे आती है। देन इस कंडीशन के बेस के बाद यहाँ पे कोलन आएगा। देन इंटेंड में हमारे कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं। अब ये स्टेटमेंट्स आपके कुछ भी हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपका सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है या मल्टी स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे हो सकता है। मैं इसको लिख देता हूँ, यानी कि स्टेटमेंट कुछ भी सबसे पहले यहाँ पे हो सकता है। प्रिंटिंग स्टेटमेंट हो, कोई वेरिएबल वहाँ पे आपका हो, या आपका कोई और एक्सप्रेशन वहाँ पे है, किसी फंक्शन को हमने कॉल किया, तो कुछ भी स्टेटमेंट यहाँ पे हो सकता है। तो अब पहले मेन बात हम यहाँ पे करते हैं कंडीशन की। कंडीशन यहाँ पे क्या होती है। देखिए यहाँ पे कोई भी अगर आपकी कंडीशन है, अगर उस कंडीशन का जो एंड रिजल्ट है अगर वो ट्रू होता है, तो वहाँ पे उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू है, एंड इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, वरना कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रू होने का तरीका क्या है। किसी भी तरीके से यहाँ पे अगर ट्रू होता है, और एक और चीज़ आपका देखिए पाइथन में या प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी आपकी नॉन जीरो वैल्यू ट्रू होती है, यानी कि यहाँ पे आपका 2 ही कंडीशन पे फॉल्स हो सकता है। यहाँ पे या तो आपका 0 हो, या तो आपको यहाँ पे आपका आप डायरेक्टली फॉल्स लिख दें, या किसी वजह से फॉल्स आ जाए किसी कंडीशन के बेस पे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 इज लेस देन 8। 10 जो है वो 8 से छोटा है, तो इसका जो एंड रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो फॉल्स आएगा। अगर आप डायरेक्टली प्रिंट पे इसको चलाते हैं, प्रिंट के अंदर आप 10 इज लेस देन 8 लिखते हैं, तो फॉल्स आपको मिलेगा। तो किसी भी वजह से अगर कंडीशन के यहाँ पे अगर 0 आ जाता है या फॉल्स आ जाता है, तो सिंपली यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है। इसके अलावा आप कुछ भी यहाँ पे कीजिए, अगर किसी वजह से ट्रू आता है या कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है, तो कंडीशन ट्रू होती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, इफ 10 मैंने यहाँ पे लिखा तो ये ट्रू है, या किसी वेरिएबल के अंदर 10 है एंड देन मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ तो ये भी ट्रू है। तो सिंपली कभी भी अगर आपकी यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है, तो इसके अंदर के स्टेटमेंट्स जो हैं एग्जीक्यूट होते हैं। बाकी सिंटेक्स में काफ़ी बार स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं, कोलन यहाँ पे नहीं लगाते। देन कोलन नहीं लगाएंगे, एंटर मारेंगे तो डायरेक्टली इंटेंड नहीं आता है। देन बाद में अगर आप कोलन लगाते भी हैं तो इंटेंड फिर यहाँ पे आपका गड़बड़ करता है। तो ये आपने बेसिक जो गलतियाँ अभी हम प्रैक्टिकली इसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन आपको शायद समझ में आ गई होगी। कोई भी यहाँ पे अगर नॉन जीरो वैल्यू है तो ट्रू होती है, भले आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिखिए। अगर आप यहाँ पे इफ लिखते हैं, देन आप यहाँ पे हेलो लिख दीजिए, तो ये भी आपका ट्रू है जी। आप यहाँ पे पूरी लिस्ट लिखिए या माइनस में कोई वैल्यू दे दीजिए, तो वो सारी वैल्यू आपकी ट्रू है, यानी कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू यहाँ पे ट्रू होती है। अब देखिए ये तो कंडीशन हो गई अगर सिंगल कंडीशन है। आप यहाँ पे मल्टी कंडीशन भी लगा सकते हैं, किसकी मदद से, लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से। यानी कि मान लीजिए मैंने अगर इस तरीके से लिखा, इफ अगर 10 इज ग्रेटर देन है सिंपली 8 से, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ 15 इक्वस टू है आपके 15 के। तो देखिए 2 कंडीशन मैंने एक साथ यहाँ पे यूज करी, किसकी मदद से, एक लॉजिकल ऑपरेटर यानी कि एंड की मदद से। तो ऐसा ही आप और के साथ भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप आपको कंडीशन यहाँ पे समझ में आई होगी कि कंडीशन हम किस तरीके से लगाते हैं। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, ट्रू होती है। तो ये आपको शायद कंडीशन लगाना यहाँ पे आ गया होगा ऑलरेडी, वैसे भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट है, देखिए अगर यहाँ पे सिंपल है, सिंपल इसमें क्या होता है, इसके बाद एक कंडीशन है, कंडीशन ट्रू है तो कुछ चीज़ एग्जीक्यूट होगी, कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, वरना कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसका अगला जो वेरिएंट है वो क्या करता है, इफ अगर कोई कंडीशन है या कंडीशंस हैं, कंडीशन या कंडीशंस हैं, अगर ये ट्रू होती हैं तब तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स चलेंगे, सॉरी इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स चलेंगे, वरना एल्स में
आपका दूसरे स्टेटमेंट्स चलते हैं। तो सिंपल है, इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाले स्टेटमेंट्स, वरना ये वाले स्टेटमेंट्स। अब गलतियां यहाँ पे क्या होती हैं कि इफ के बाद यहीं पे आप एंटर मार के डायरेक्टली यहीं पे आप एल्स लिखते हैं, तो दोनों सेम लेवल पे यहाँ पे होने चाहिए, इंटेंड या लेवल दोनों का सेम यहाँ पे होना चाहिए। तो सिंपल है, इफ ये कंडीशन सही है तो ये स्टेटमेंट्स, वरना दूसरे स्टेटमेंट्स। इफ एलिफ एल्स में क्या होता है जी, इसमें आप मल्टी कंडीशन देते हैं। इफ यहाँ पे कोई कंडीशन आ गई, C1 मैंने लिख दिया, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स, वरना नेक्स्ट आप यहाँ पे एलिफ करेंगे, यहाँ पे कोई दूसरी कंडीशन, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स। ऐसे आप कितने भी यहाँ पे एलिफ यूज कर सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स आएंगे, लास्ट में आपका एल्स आएगा। यानी कि एक एक करके हर एक कंडीशन यहाँ पे चेक होती है। अगर ये आपका ट्रू हो गया, ये आपका ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट चलेंगे, बाकी कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया यहाँ पे, तो आपका कंट्रोल जाता है नेक्स्ट वाले एलिफ पे। यानी कि फिर ये कंडीशन चेक हो गई, ये ट्रू हो गई तो इसके स्टेटमेंट और आगे नहीं बढ़ेगा, ये भी फॉल्स है तो फिर आगे चेक करेगा, तो ये आगे जंप करता रहता है अगर कंडीशन फॉल्स होती है। और लास्ट में अगर कुछ भी ट्रू नहीं है तो एल्स वाला चलता है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि यहाँ पे कोलन नहीं लगाते या एल्स के बाद भी कंडीशन देते हैं। तो एल्स में कंडीशन नहीं आती, केवल एलिफ में आती है। यानी कि इफ के बाद, इतना केवल आप मेमोराइज कीजिए, इफ के बाद आपकी कंडीशन लगती है। एलिफ है, लास्ट में इफ है, तो इसके बाद आपकी कंडीशन लगेगी। तो ये सिंपल सा है। इसके अलावा नेस्टेड इफ, अब देखिए नेस्टेड इफ हो सकता है अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें दी हों कि 3 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी अगर आप इफ एल्स यूज करते हैं, मान लीजिए इफ मैंने लगाया, इसके अंदर एल्स है, तो आपका हो सकता है यहाँ पे एक और इफ एल्स मैं लगा दूं, या इसके अंदर इफ एल्स के अंदर फिर मैं एक और इफ एल्स यहाँ पे लगा दूं, या एल्स के अंदर हो या एलिफ के अंदर आपका इसके अंदर हमने इफ एल्स लगा दिया। तो नेस्टिंग क्या होती है, जब इफ के अंदर कोई दूसरा इफ हम लगा देते हैं और दोनों डिपेंडेंट होते हैं, इंटर डिपेंडेंट होते हैं, तो उसको हम नेस्टेड कहते हैं सिंपली। और नेस्टेड सिंपल क्या है, जब भी हम किसी सेम चीज के अंदर सेम चीज को यूज करते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट अगर डालते हैं उसको हम नेस्टिंग ऑफ लिस्ट कहते हैं। लूप के अंदर दूसरा लूप आप डाल दो, उसको हम नेस्टिंग ऑफ लूप कहते हैं। वैसे कंडीशन स्टेटमेंट में भी है, यानी कि एक के अंदर दूसरी चीज अगर आप सेम तरीके से यूज करते हैं तो उसको हम नेस्टिंग कहते हैं। अब देखिए नेस्टिंग का एक सिंपल एग्जांपल अगर आप मैं दूं, मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा, देन मैंने इफ यहाँ पे लिख दिया एक और, एंड इसके साथ मान लीजिए एल्स भी है, एंड यहाँ पे एल्स है मान लीजिए। तो इफ एल्स, इस वाले इफ को चलने के यहाँ पे तरीका क्या है, यानी कि कब चलेगा, जब बाहर वाला भी आपका ट्रू होगा। बाहर वाला ही आपका फॉल्स हो गया तो अंदर कंट्रोल जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट अब कहाँ पे आ गया, जहाँ पे हमारा सिंपल इफ में स्टेटमेंट्स थे। देखिए सिंपल इफ में यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, तो अब ये नॉर्मल स्टेटमेंट ना होके इस पे डिपेंड करता है। तो जब ये ट्रू होगा तभी ये चीज़ ट्रू होगी। तो इसको भी हम चलिए प्रैक्टिकली करेंगे। तो आई होप आपको बेसिक यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, देन इसको हम प्रैक्टिकली यहां पे देखेंगे। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अब हम प्रैक्टिकली अपने सिस्टम पे देखते हैं, देन इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम थ्योरेटिकली हमने इन कॉन्सेप्ट्स को समझा, तो अब प्रैक्टिकली भी हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पाइथन स्टेटमेंट्स को। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले पास स्टेटमेंट की। तो सबसे पहले एक बेसिक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसके नीचे देखिए मैं सिंपली पास अगर यहाँ पे लिखता हूँ, देन अगेन मैंने पास लिखा, तो ये आपके नॉर्मल स्टेटमेंट्स होते हैं, एम्प्टी स्टेटमेंट, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि एग्जीक्यूट ये नहीं होते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखिए हेलो वर्ल्ड आया, टुडे आया, लेकिन सिंपली हम पास यूज़ कर सकते हैं अगर हमको डायरेक्टली एक एम्प्टी स्टेटमेंट क्रिएट करना है। इसके बाद जो आपके सिंपल स्टेटमेंट हैं, सिंपल स्टेटमेंट कोई भी आपका वैलिड स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट कहलाता है। कोई भी नॉर्मल स्टेटमेंट जो आपका हो, जैसे देखिए ये आपका एक अपने आप में स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन अगर क्रिएट किया तो हम इसको भी एक सिंपल स्टेटमेंट बोल सकते हैं। देन दोनों की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी। तो ये आपके सिंपल स्टेटमेंट्स हैं पाइथन के अंदर। इसके अलावा जो हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें सिंपली आपका एक हेडर पार्ट होता है, एंड वो सभी डिपेंडेंट होते हैं एक बेसिक एलिमेंट या एक बेसिक स्टेटमेंट पे। फॉर एग्जांपल मैंने इफ़ यहाँ पे लिखा और मैंने कहा इफ़ 10 इक्वल्स टू 10, तो मैंने कंडीशन दे दी। अब इसके अंदर देखिए जो पहला स्टेटमेंट मेरा है ये डिपेंड करता है आपका इस कंडीशन पे। तो इसके अंदर एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। आप टुडे लिखिए या कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, तो इसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। ये तो आपका इफ एल्स का एग्जांपल है। ऐसे ही आप लूप की अगर बात करें, फॉर एक्स इन रेंज, चलिए मैं कर देता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए अगर हम x को ही प्रिंट करें तो ये भी क्या है, ये भी एग्जांपल हो गया कंपाउंड स्टेटमेंट का, यानी कि डिपेंड करता है। इसी तरीके से आगे हम पढ़ेंगे जो फंक्शन होते हैं वो भी कंपाउंड स्टेटमेंट का एग्जांपल है, उसमें भी लास्ट में आपका कोलन हम यूज़ करते हैं। तो ये सभी आपके एग्जांपल हैं कंपाउंड स्टेटमेंट के, जहाँ पे ये डिपेंड होते हैं एक कंडीशन या एक नेम के ऊपर। यहाँ पे नेम के ऊपर डिपेंड है, नेम को अगर हम कॉल करेंगे तभी ये चलता है। तो ये आपके एग्जांपल हो गए स्टेटमेंट्स के। अब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, जिसमें इस वीडियो में हमने देखना है आपका सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल इफ़ स्टेटमेंट की, जिसमें हम सिंपली इफ़ लिखते हैं। तो इफ़ देन स्पेस के बाद हमारी कोई भी कंडीशन यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन देते हैं और यहाँ पे देन कोलन के बाद स्टेटमेंट्स आते हैं। तो गलतियाँ आप लोग क्या कर सकते हैं, हो सकता है आप यहाँ पे इसको अपर केस में लिख दें, तो ये गलती नहीं करनी, आप यहाँ पे स्पेस ना दें, ये भी एक यहाँ पे मिस्टेक है। अब देखिए कंडीशन मैंने कहा था कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू यहाँ पे ट्रू होती है। जैसे हमने यहाँ पे 10 लिखा, तो यहाँ पे ये नॉन जीरो वैल्यू है, तो सिंपली यहाँ पे आपका टुडे जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो पहले कंडीशन को ही हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से कंडीशन हम बना सकते हैं। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिखे, माइनस में आप वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं तो भी सिंपली ये चलेगा, यानी कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू अगर मैं ट्रू यहाँ पे लिखता हूँ तो ट्रू तो वैसे भी हमारा यहाँ पे ट्रू ही है, तो ये तो डायरेक्टली चल जाएगा। बस यहाँ पे किसी भी वजह से फॉल्स आपका नहीं होना चाहिए। देखिए फॉल्स मैंने किया तो अब कुछ भी आउटपुट मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, या अगर ज़ीरो आप करते हैं तो भी आपको आउटपुट नहीं मिलता है। तो केवल किसी भी वजह से यहाँ पे अगर ज़ीरो होता है या फॉल्स होता है तो नहीं चलता, उसकी वजह से हर एक कंडीशन हमारी ट्रू होती है। देखिए अगर मैं इस तरीके से करूँ, अगर मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर डालता हूँ देन मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो भी ये फॉल्स ही होता है। और आप मल्टीपल कंडीशंस भी बना सकते हैं। तो मल्टीपल कंडीशंस हम कैसे बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कह दिया इफ़ 10 इक्वल्स टू 10 एंड 5 इज़ लेस देन 9, तो दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है जी, तो ओवरऑल हमारा ट्रू यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशन भी बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आपका सिंपली इफ एल्स स्टेटमेंट को। तो उसके लिए चलिए अब हम रीड यहाँ पे करते हैं। तो इनपुट मैंने ले लिया, इंटर डेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने कहा इफ़ a इज़ लेस देन 100, अगर हम वैल्यू जो है 100 से नीचे यहाँ पे डालेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एल्स लिखता हूँ तो ये इनवैलिड सिंटैक्स है। देखिए यहाँ पे क्या एरर आती है, अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंटैक्स यहाँ पे गलत है। टुडे बाई यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो देखिए ये गलत यहाँ पे है क्योंकि इनवैलिड सिंटैक्स है, ये आपका सेम लेवल पे होनी चाहिए। अब देखिए दोनों सेम लेवल पे हैं, तो अब ये दोनों अब एक ही यहाँ पार्ट हैं, एक ही यहाँ पे यूनिट हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पे नंबर इंटर कराते हैं और 100 से नीचे अगर मैं डालता हूँ तो टुडे आएगा, वरना सिंपली टुडे बाई आ जाएगा। तो 100 से नीचे मान लीजिए 12 मैंने डाला तो टुडे यहाँ पे आ गया। इसके अलावा अगर मैं 100 से ज़्यादा यहाँ पे डालता हूँ तो सिंपली टुडे बाई यहाँ पे आ गया। तो सिंपल है। ऐसे ही हमारा एलिफ भी है, एलिफ में आप कंडीशन दे सकते हैं। मैंने कहा इफ़ a इक्वल्स टू 90, तो ये आ जाए, तो यहाँ भी चलिए इक्वल कर देते हैं, 100 आए तो आपका टुडे आए, वरना इस तरीके से। इसके अलावा आप कितनी भी यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे एलिफ में मैंने कहा इफ़ a इक्वल्स टू 120, तो कुछ और प्रिंट हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे इज़ ग्रेट, वरना फाइनली हम कहते हैं कि एल्स में हमारा यहाँ पे बाई लिखा हुआ आ जाए। तो सिंपल है, अभी तो केवल हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, आगे हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अब देखिए डेटा पे डिपेंड करता है। अगर मैं 100 यहाँ पे डालता हूँ तो ये देखिए टुडे आ गया। इसके अलावा अगर मैं 100 के अलावा 90 डालता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ होगा, आपका 100 वाली पहली कंडीशन फॉल्स हुई तो अगले में उसने जंप किया, और 90 वाली ट्रू हुई तो उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स थे वो यहाँ पे प्रिंट हुए हैं। तो एलिफ में भी आप मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे बना सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से। तो अब हम बात करते हैं सिंपली आपका नेस्टेड इफ़ की। अब देखिए नेस्टेड इफ़ में सिंपली क्या होता है, जब एक इफ़ के अंदर आप दूसरे इफ़ को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ़ एंड देन मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी 10 इज़ लेस देन 90, तो सही है। तो इसके अंदर अगर मैं एक और इफ़ यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो मान लीजिए मैंने कहा 89 इज़ ऑल्सो लेस देन 100, तो ये जो अंदर वाला इफ़ है ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करता है बाहर वाले इफ़ पे। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे एल्स लिखता हूँ तो ये एल्स किसका पार्ट माना जाएगा, ये पार्ट माना जाएगा अंदर वाले एल्स का, अंदर वाले इफ़ का ये पार्ट माना जाएगा, और ये वाला जो एल्स है ये बाहर वाले का पार्ट है। मैंने यहाँ पे कह दिया फाइनल एल्स। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं,
तो सिंपली हमारा टुडे यहाँ पे चलेगा। लेकिन अगर बाहर वाली ही कंडीशन हमारी फॉल्स होती, मान लीजिए मैंने इसको लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर दिया, तो अंदर हमारा कंट्रोल जाता ही नहीं। तो अंदर कंट्रोल जाए इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले बाहर वाले को हमको ट्रू यहाँ पे करना है। तो ये सिंपल एग्जांपल हो गया इफ एल्स का। और इसके अलावा काफ़ी बार इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है। मान लीजिए इसके अंदर भी अगर आप चाहें तो और यहाँ पे इफ एल्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ मैंने यहाँ पे लगाया और मैं सिंपली 10 यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने प्रिंट यहाँ पे कर दिया टुडे। तो इस टुडे को प्रिंट करने के लिए मान लीजिए टुडे इंटरनल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इस टुडे इंटरनल प्रिंट करने के लिए ये देखिए ये कंडीशन तो ट्रू है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए एल्स को यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो एल्स चले उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको फॉल्स करना पड़ेगा, ये कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। तो चलिए इसको भी फॉल्स कर देते हैं। तो ये सिंपली नेस्टिंग का पार्ट है और ये आपका सिंपली ट्रू होना चाहिए, तभी तो ये अंदर आएगा। तो ये देखिए ये ट्रू हो गया, आपका जो कमांड है यहाँ पहुँचा, यानी कि ये स्टेटमेंट सभी अब चल सकते हैं। तो जैसे ये सभी स्टेटमेंट्स चलेंगे उसके लिए 100 जो आपकी फर्स्ट यहाँ पे कंडीशन है 100 इज़ ग्रेटर देन 90 वो सही हो गई, तभी अंदर के स्टेटमेंट आपके चलेंगे। देन आपका अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका एल्स वाला चलेगा, और एल्स वाला जब चलेगा तो उसके अंदर ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है, फिर आपका टुडे इंटरनल यहाँ पे आएगा। तो देखिए सिंपल सा है। तो टुडे इंटरनल भी आया और बाय भी आया, क्योंकि एल्स पार्ट चला तो उसके अंदर बाय भी एक स्टेटमेंट है। तो ये सिंपली एग्जांपल हो गया नेस्टिंग का, एक के अंदर एक जब आप चलाते हैं तो आपने सभी कंडीशंस को यहाँ पे चेक करना है। और काफ़ी बार स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए मैंने कहा इफ़ 90 इक्वस टू 90, अभी मैं कॉन्स्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो मैंने कहा इट इज़ ट्रू एंड देन मैंने यहाँ पे दोबारा इफ़ यूज़ किया, मैंने कहा 70 इज़ लेस देन 100। तो प्रिंट मैंने यहाँ पे कह दिया फॉर एग्जांपल टुडे एंड देन एल्स में मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिंट में बाय। तो देखिए यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे ये जो इफ़ है, ये ऊपर वाला जो इफ़ है ये सिंपल इफ़ का पार्ट है। जो नेक्स्ट इफ़ है वो आपका चलेगा ही चलेगा, भले ही आपका ट्रू भी हो। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, इट इज़ ट्रू भी आएगा और साथ में टुडे भी आएगा, क्योंकि ये अगर यहाँ पे एलिफ होता तब ये दोनों डिपेंडेंट होते, लेकिन ये सिंपल इफ़ है एक सिंगल यूनिट, और ये इफ एल्स का पार्ट है। तो इसमें आपने सिंपली कंफ्यूज नहीं होना है। तो आई होप आपको प्रैक्टिकली समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अब हम यहाँ पे करते हैं। आई होप आपको प्रैक्टिकली सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन हम करते हैं एंड देन आने वाली वीडियोस में हम मेन क्वेश्चंस भी यहाँ पे करेंगे आपका लूपिंग एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक से क्वेश्चन है। सबसे पहले फाइंड द आउटपुट हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए इफ़ 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इफ़ 10 कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आपकी ट्रू होती है तो इसका जो आउटपुट आएगा सबसे पहले ट्रू यहाँ पे प्रिंट होगा। देन देखिए आपका यहाँ पे प्रिंट में फॉल्स है तो फॉल्स भी प्रिंट होगा। अब आपने इसमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि एल्स का जो फॉल्स है ये प्रिंट हुआ है, ये देखिए एक ही यहाँ पे इंटेंड में है तो प्रिंट इसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और उसका फॉल्स यहाँ पे आएगा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ 15 मॉड्यूलस 2। तो देखिए 15 का अगर हम मॉड्यूलस निकालते हैं 2 से तो हमको रिजल्ट यहाँ पे मिलता है 1। वैसे अगर हम 9 का भी मॉड्यूलस निकालते हैं 2 से रिजल्ट हमको मिलता है 1। तो एक्चुअल कंडीशन हमारी यहाँ पे इस तरीके से बन गई। तो ये कंडीशन ट्रू है तो सिंपली हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा हेलो। तो आउटपुट में यहाँ पे हेलो आएगा। देन एलिफ पे जाएगा ही नहीं, वैसे भी एलिफ में हमारी यहाँ पे कंडीशन ट्रू है लेकिन एलिफ और एल्स यहाँ पे नहीं चलने वाले हैं, तो केवल हेलो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स मिलने वाला है। अब देखिए थर्ड है a इक्वस टू 10। देन है आपका इफ a इक्वस टू सिंगल कोट्स में 10। तो एक 10 यहाँ पे इंटीजर टाइप है, दूसरा आपका स्ट्रिंग टाइप है, तो कंपेयर ही नहीं होंगे। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए अगला वाला इफ चलेगा। अगर एलिफ होता तो ये इसका पार्ट होता, लेकिन एलिफ नहीं है केवल इफ है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये सिंपल इफ है और ये दोनों सेम इंटेंट पे हैं। तो अब ये पूरा सिंगल यूनिट है, यानी कि इफ और एल्स वाला पार्ट है। तो क्या 5 के इक्वल 15 है? नहीं है जी। तो सिंपली इसका आउटपुट आपको बाई यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारा है इफ 4 इक्वस टू 4। अगर 4 के इक्वल है तो अंदर ये आएगा, यानी कि नेस्टिंग अप हो गई। अब ये कंडीशन क्यों यहाँ पे चलेगी, क्योंकि बाहर वाली भी ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए 15 इज नॉट इक्वस टू 5, 15 5 के इक्वल नहीं है, सही बात है जी, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आपको टुडे मिलने वाला है। लेकिन आपने ये देखना है कि ये दोनों सेम इंटेंट पे हैं, तो ये दोनों एक सिंगल यूनिट है, ये नेस्टिंग का पार्ट है। देन फाइंड आउट द एरर। तो एरर तो शायद आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिख रही है कि इसके बाद सर यहाँ पे कोलन गायब है, तो ये एक एरर यहाँ पे है, कोलन नहीं है। इसके बाद एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं लगती, तो दूसरी एरर यहाँ पे है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट द एरर। तो देखिए इफ
10 इक्वस टू 4 तो प्रिंट टुडे हो एल्स हेलो हो, लेकिन देखिए इंटेंट यहाँ पे इसके अंदर ये है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे एरर यही है, इसमें यहाँ पे इंडेंटेशन की प्रॉब्लम है। तो एल्स आपका सेम इंटेंट पे होना चाहिए, देन ये प्रिंट आपका एल्स के इंटेंट में आएगा। तो ये यही केवल इतनी ही इसमें एरर आपकी है। तो आप चाहे स्क्रीनशॉट इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 6। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 7, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट या इटरेटिव स्टेटमेंट्स को। वीडियो नंबर 7।